हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीपीएससी का 1 to 5 से लेकर आपको 6 से 8 और 9 से 12 तक आपको जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है वह शिक्षक भर्ती जो प्रैक्टिस बुक है लैंग्वेज अंग्रेजी एवं हिंदी का, उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और यह किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वो बेस्ट बुक होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ, यानी कि सारा चीज़ आपको इसमें शुरू से ही, मतलब पूरा नाउन प्रोनाउन हो गए, सब सारा चीज़ दे देता है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, जो समान अध्ययन का उसमें थोड़ा कम है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। अब देख सकते हैं कि आधा पेज सब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी भाषा व्याकरण यहाँ से है। इससे पहले इतना जो मोटा है सारा इंग्लिश का दिया हुआ है, सारा व्याकरण और सारा चीज़, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो कह सकते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 15 ही है, और वो जो किरण पब्लिकेशन का समान अध्ययन है वो आपको 20 सेट उसमें देखने को मिलता है। तो उसमें हम लोग 3 सेट को प्रैक्टिस कर चुके हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप आसानी पूर्वक से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम हिंदी का और इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट पहला है उसको करने वाले हैं, और इधर पार्ट 1 है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। कहाँ है, इतना दे दिया है कि इतना नहीं देना चाहिए था, बट फिर भी सही है। प्रैक्टिस सेट आ गया आपका, यहाँ पे है, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अंग्रेजी है, सबसे पहले अंग्रेजी है, करके ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए फ्यू स्कॉलर्स लेफ्ट कराची फॉर अब्रॉड। पहला ऑप्शन दिया है ए फ्यू स्कॉलर्स विल लेफ्ट कराची फॉर अब्रॉड। दूसरा है ए फ्यू स्कॉलर्स शेल हैव कराची फॉर अब्रॉड। तीसरा है ए फ्यू स्कॉलर्स विल हैव कराची फॉर अब्रॉड। चौथा ए फ्यू स्कॉलर्स लिव कराची फॉर अब्रॉड। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है, और क्या करना है, आपको कॉपी लेना है, कॉपी में 1 से लेके इसमें 100 तक बना लेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि 1 से लेकर 100 तक बना लेंगे, और ऊपर में क्या करेंगे हम, आप जो भी होगा आंसर वो आपको लिखते जाना है, और नीचे जो आंसर है वो आपको लिख लेना है। लास्ट में आंसर दिखा देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो अगर आप कमेंट में वाई लिखते हैं तो मैं इसका PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला का जो आंसर सही है वह है तीसरा। आगे दूसरा नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस कन्वर्टेड इन निगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सी वियर सिंपल क्लोथ्स। पहला ऑप्शन दिया है सी विल नॉट वियर सिंपल क्लोथ्स। दूसरा है सी शैल नॉट वियर सिंपल क्लोथ्स। तीसरा है सी डज नॉट वियर सिंपल क्लोथ्स। चौथा है सी इज नॉट वियरिंग सिंपल क्लोथ। कौन सही है आपको बताना है। जो दूसरा का जो आंसर सही है वो है तीसरा। मैं फटाफट से आपको बताते चलता हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें टाइम लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही 30 से 38 मिनट का हो जाता है, तो इसलिए फटाफट हम लोग करते चलेंगे। फाइंड द एंटोमन ऑफ प्रोफेशनल। एंटोमन मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टी शब्द। पहला दिया है कंजर्वेटिव, दूसरा है लिबरल, तीसरा है एमेच्योर, और चौथा है लीगल। थर्ड का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो तीसरा का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, एमेच्योर। चौथा नंबर है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ टेरिफिक। सिनोनिम का अर्थ होता है आपका पर्यायवाची शब्द। पहला ऑप्शन दिया है बिग, दूसरा है एक्सीलेंट, तीसरा है ट्रेजिक, चौथा है टेरिबल। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो चौथा का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है दूसरा, एक्सीलेंट। 5 नंबर है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन एरर इफ देयर इज नो एरर। द आंसर इज 4। पहला ऑप्शन दिया है द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस, नो एरर। आपको ऑप्शन दिया है नीचे, ये 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पचमा का पहला। पचमा का पहला बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं छठा नंबर, फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज हैज़ एन एरर इट देयर इज नो एरर। द आंसर इज 4। और आगे यहाँ पे है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन सीट्स, नो एरर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो छठा का जो उत्तर सही है वो है तीसरा। कौन है, छठा का तीसरा, नो एरर। आगे है 7वां, फाइंड द एनालॉजीज ऑफ कंगारू जॉय। पहला ऑप्शन दिया है लायन प्राइड, दूसरा है गोज गोजलिंग, तीसरा है बीए ब्यूटीज, चौथा है फॉल फोर्स। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 7वां का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, गोज गोजिंग। आगे है 8 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेजेज इन द ब्लूज। पहला है बिहेव लाइक अ फूल, दूसरा है बीइंग कलरफुल, तीसरा है मेलनकोलिक एंड लो स्पिरिटेड, और चौथा है हैविंग मेनी ब्लू थिंग्स। कौन तो सही है वो आपको बताना है। तो 8वां का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा।
आगे आते हैं 9 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएटली गिवन ऑप्शन। सी इज खालिस्तान वाइट वोमेन, ए है, एन होगा या द होगा या दैट होगा, कौन होगा वो आपको बताना है। तो 9 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पहला। आगे है 10 नंबर, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ए हॉकर मूव्स खालिस्तान है हाउस टू सेल हिज गुड्स, पहला है फ्रॉम, दूसरा अगेंस्ट, तीसरा बिटवीन, चौथा है थ्रो, कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 10वां का जो पहला फ्रॉम है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 11 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेज। खालिस्तान है हाउ मच मेनी द गैंगस्टर ऑफर्ड हिम द जज रिफ्यूज टू टेक अ ब्राइड, पहला ऑप्शन है द सेम वे, दूसरा ऑप्शन है बाय द टाइम, तीसरा है नो मैटर, चौथा विनेवर, कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 11 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे 12 नंबर है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच हैज़ इन एरर, सी डज नॉट हार्डली, पहला है नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, नो एरर, कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 12 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, ये बिल्कुल सही जवाब है पहला, ये वाला। आगे 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपॉर्चुनेट कंजक्शन। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई, खालिस्तान है, इसका ऑप्शन ऊपर में दिया है यहाँ पे, पहला प्ले, दूसरा डू, तीसरा एम और चौथा है, कौन तो सही है वो आपको बताना है। तो 13 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा डू। आगे है 14 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज, पहला है मेक अ स्पेशल नोट ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टरिज दैट अ वर्ल्ड हैज हैड, दूसरा है द जज मिस्टर धुआन इन क्रीज द सेंटेंसेज ऑफ लाइफ इम्प्रिसमेंट, तीसरा है वी हैड अ लाइटिस डिनर, चौथा है रवीश इज अ वेरी गुड एट पुटिंग ऑन डिफरेंट्स, जो पहला ऑप्शन दिया है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, तीसरा है 1 2 एंड 3, चौथा है नन ऑफ दिस अबव एंड एरर आर करेक्ट, कौन होगा 14 का वो आपको बताना है। तो 14 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 15 नंबर में, 15 नंबर है इन द फॉलोइंग आइटम्स सम पार्ट्स ऑफ इन सेंटेंसेज हैव बीन जम्प्ड अप, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट्स विच आर अंडरलाइन द लेबल्ड PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंसेज, चूज द प्रॉपर सेंटेंसेज द सीक्वेंस। आपको क्या करना है, PQRS में कौन सा होगा आपको सबसे पहले बताना है। तो 15 का करेक्ट, द डॉग विद इट क्या है कस्टमरी फॉन्डनेस बिफोर द मास्टर वेग इज टॉल, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, पहला ऑप्शन है PSRQ, दूसरा है PQRS, तीसरा PRSQ, चौथा QRSP। तो 15 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। आगे है 16 नंबर, दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी PRSQ, PSQR, SPQR, PQRS, कौन उत्तर सही है 16 का वो आपको बताना है। तो 16 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम 17 नंबर करेक्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब सिचुएटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, पहला है स्टडी ऑफ वर्ड्स, पहला है ऑर्निथोलॉजी, दूसरा है टोपोलॉजी, तीसरा है जियोलॉजी, चौथा है थियोलॉजी, कौन उत्तर सही है 17 का वो आपको बताना है। तो 17 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 18 नंबर, 18 नंबर है द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सिम्स टू मीट, पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है मिल्की वे, तीसरा है होराइजन, चौथा है डिस्टेंट एंड, कौन उत्तर सही है 18 का वो आपको बताना है। तो 18 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 19 नंबर, 19 नंबर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड, पहला है मीनिंग आपको चूज करना है, ये कौन सा मीनिंग सही है चारों में, ये कम्युनिकेशन या ये दूसरा या तीसरा या चौथा, कौन उत्तर 19 का होगा वो आपको बताना है। तो 19 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर है पहला बिजनेस, कौन सा बिजनेस का कौन सा मीनिंग सही है वो आपको बताना है। तो 20 का जो सही है वह है दूसरा। आगे आते हैं, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको गद्य पद समझते हैं ना, वही गद्य पद दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है पढ़ना है और पढ़ के ढूंढ के आपको यहाँ पे क्या करना है आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर है उस पर आते हैं। पहला है 21 है द ओल्ड मैन हाइड द गोल्ड इन अ सीक्रेट चैम्बर इन अ बैंक लॉकर अंडरग्राउंड, चौथा इन अ अननोन प्लेस, कौन उत्तर सही है 21 का आपको बताना है। तो 21 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। आगे है द ओल्ड मैन वाज प्लीज व्हेन ही यूज्ड द गोल्ड टच द गोल्ड एडेड टू द गोल्ड गिव अवे द गोल्ड, कौन उत्तर सही है 22 का वो बताना है। तो 22 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 23 नंबर, 23 नंबर है द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड कीप्ड द गोल्ड हिडन, पहला है एवरी डे, दूसरा वंस अ वीक, तीसरा ऑलमोस्ट एवरी डे, चौथा है एज ऑफन एज पॉसिबल, कौन उत्तर 23 का सही होगा आपको बताना है। तो 23 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है
चौथा। आगे है 24 है द फ्रेंड्स वर्ड पॉसिबली मेड द ओल्ड मैन। पहला हैप्पी, दूसरा एंग्री, तीसरा डिलाइट, चौथा एक्साइटेड। 24 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 24 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, एक्साइटेड। 25 नंबर है द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग, ही वुड गेट बैक हिज ओल्ड। तीसरा है ही शुड कंप्लेन ऑफ द पुलिस। चौथा ही शुड नॉट हैव हिडन इन द होल। 25 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 25 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हिंदी भाषा। इंग्लिश का 25 प्रश्न है, बाकी सारा हिंदी का है। तो चलिए इसका तो हिंदी भाषा में 26 नंबर प्रश्न है नीज और अन बराबर नयन, इसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन स्वर संधि, चौथा है आदि स्वर संधि। कौन उत्तर सही है वो 26 का वो आपको बताना है। तो इसका प्लेलिस्ट हिंदी और इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जो सामान्य अध्ययन है जनरल स्टडीज है उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से जाके आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और अगर इस बुक का आप चाहते हैं कि ऑनलाइन परचेज करें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप आसानी पूर्वक उसको आप घर पर बैठे मंगा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। और अगर अगर नज़दीकी डिक्शनरी जहाँ पे यानी कि स्टेशनरी पे जाते हैं तो आपको कम ही पैसा में मिल जाएगा। तो चलिए जहाँ से आपका सुविधा लगे वहाँ से आप ले सकते हैं। तो 26 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 26 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, अयादी स्वर संधि। 27 नंबर है प्रति जोड़ छवि बराबर प्रति छवि, इनमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा यन स्वर संधि, चौथा है अयादी स्वर संधि। 27 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 27 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 28 नंबर नीलकमल में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 28 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। आगे आते हैं 29 नंबर चतुर्विध में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 29 का जो दूसरा है द्विगु समास वो बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर है त्रिवेणी में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। 30 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 30 का जो दूसरा है द्विगु समास वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 31 नंबर प्रश्न पे कहिए भला बुरा में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। 31 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 31 का चौथा है बिल्कुल सही जवाब। आगे आते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, चौथा है जिन शब्द के उच्चारण में कम श्वास निकले। 32 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 32 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 33 नंबर अल्प प्राण किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, दूसरा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, तीसरा है जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। 33 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 33 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 34 नंबर महान का स्त्रीलिंग है। पहला है महानती, दूसरा महती, तीसरा है महत्री, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन 34 का सही है वो आपको बताना है। तो 34 का जो दूसरा है वो है महती। आगे आता है 35 नंबर कवि का स्त्रीलिंग है। कवित्री, कवयित्री, कवित्री, चौथा कवयित्री। कौन उत्तर सही है। दोनों सेम लग रहा है बट कोई ना कोई आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा इसमें। तो 35 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा कवयित्री। आगे है 36 नंबर नेता का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है नेती, दूसरा नेत्री, चौथा नेता, तीसरा नेता चौथा उपयुक्त में से कौन नहीं। 36 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 36 का दूसरा नेत्री वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है विद्वान का स्त्रीलिंग है। पहला विद्वानी, दूसरा विदुषी, तीसरा विदुषिता, चौथा विदुषी। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 37 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा विदुषी। आगे आते हैं अब ये आपको क्या दिया है, गद्यांश दिया है, और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं आंसर पे। कहा प्रत्युष गद्यांश का उचित शीर्षक है। पहला भारतीय नाड़ी, दूसरा नाड़ी की महत्ता, तीसरा नाड़ी और देवी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 38 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 39 नंबर भारतीय नाड़ी के गुण हैं त्याग एवं शक्ति, दूसरा बलिदान, तीसरा साहस एवं सेवा, चौथा उपयुक्त सभी। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 39 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा उपयुक्त सभी। आगे आते हैं 40 नंबर नाड़ी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। पहला भगवान को, दूसरा पुरुष को, तीसरा यमराज को, चौथा जगत को। कौन सही है 40 का वो आपको बताना है। तो 40 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 41 नंबर भारतीय संस्कृति में देवता का निवास स्थान माना गया है। पहला जहाँ नाड़ियों का सम्मान हो, दूसरा जहाँ नाड़ियाँ संपन्न हो, तीसरा जहाँ नाड़ियाँ सौभाग्यशाली हो, चौथा जहाँ नाड़ी को पुरुष का समानाधिकार प्राप्त हो।
कौन 41 का सही है वो आपको बताना है। तो 41 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नाड़ी का रूप है। पहला है देवी, दूसरा अर्धांगिनी, तीसरा लक्ष्मी, चौथा सहचरी। कौन उत्तर सही है 42 का वो आपको बताना है। तो 42 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 43 नंबर, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। पहला है निशाकर, दूसरा बंचर, तीसरा है तमचोर और चौथा है निशाचर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 43 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है, निशाचर। आगे आते हैं 44 नंबर पे, कह रहे हैं कि जो खाने योग्य न हो। पहला ऑप्शन है अखाद्य, दूसरा पथ्य, तीसरा अपाच्य, चौथा अलभ्य। 44 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 44 का जो पहला है अखाद्य वो बिल्कुल सही जवाब है। अब आ गया था 45 नंबर, 45 जिसके पास घर न हो। पहला है गिरी, दूसरा अनिकेत, तीसरा अभिषेक, चौथा है अकिंचन। 45 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 45 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आ गया था 46 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। पहला है क्रोध, दूसरा अमर्ष, तीसरा अपकर्ष, चौथा रोष। 46 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 46 का तीसरा वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। पहला ऑप्शन है शिथिल, दूसरा है गर्भ, तीसरा मद, चौथा नशा। कौन 47 का सही होगा वो आपको बताना है। तो 47 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 48 नंबर, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग, चौथा उभयलिंग। 48 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 48 का दूसरा स्त्रीलिंग वो बिल्कुल सही जवाब है। 49 है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। पहला है काले, दूसरा काला, तीसरा कालो, चौथा काली। 49 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 49 का चौथा बिल्कुल काली बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग, चौथा उभयलिंग। 50 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 50 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 51, संज्ञा के जिस रूप में अस्तित्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। पहला उभय पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग, चौथा उभयलिंग। 51 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 51 का दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 52 नंबर, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। पहला, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, दूसरा उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीसरा बहुवचन में उनके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, चौथा उसके अंत में गर लगा दिया जाता है। तो 52 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 52 का पहला बिल्कुल सही जवाब है। 53 नंबर है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। पहला ऑप्शन है हम, दूसरा हम दोनों, तीसरा हम सब, चौथा हम लोग। 53 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 53 का पहला वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। पहला है कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, दूसरा है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल देता है, तीसरा है कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, चौथा है बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। 54 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 54 का दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 56 नंबर, पराग, चरण, कमल, बंदो, हरि, हाराई, इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा श्लेष, चौथा उत्प्रेक्षा। 55 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 55 का दूसरा रूपक बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 56 नंबर, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा यमक, चौथा है अति योशक्ति। 56 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 56 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 57 नंबर, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। पहला इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, तीसरा इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, चौथा इसमें पूर्व पद अवयव होता है। 57 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 57 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। 58 नंबर, जिन सामाजिक शब्द में पूर्व पद था और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। पहला बहुब्री, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व। 58 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 58 का पहला बहुब्री समास वो बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर है, अनुरूप में कौन सा समास होता है। पहला तत्पुरुष, दूसरा बहुब्री, तीसरा कर्मधारय, चौथा अव्ययीभाव। 59 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 59 का चौथा अव्ययीभाव वो बिल्कुल सही जवाब है। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है यथोजोड़ उचित, दूसरा है यथाजोड़ उजोड़ उचित, तीसरा है यथाजोड़ उचित, चौथा यथाजोड़ उचित। 60 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 60 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे 61 नंबर, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। पहला है विद्याजोड़ रथी,
दूसरा है विद्याजोर अर्थी, तीसरा है विद्यजोर अर्थी, चौथा है विद्याजोर आर्थी। कौन है 61 का चारों में से, वो आपको बताना है। तो 61 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा। आगे आते हैं 62 नंबर। 62 नंबर है नाविक का सही संधि विच्छेद है। पहला है नवजोरिक विक, दूसरा है नाजोरविक, तीसरा है नवजोरिक, चौथा है नजोर आविक। 62 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 62 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। 63 है व्यवहार का संधि विच्छेद है। पहला है वीजोर अवजोर हार, दूसरा व्ययजोर हार, तीसरा है व्ययजोर अवहार, चौथा व्ययजोर वजोर हार। 63 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 63 का पहला बिल्कुल सही जवाब है। 64 है सावधान का सही संधि विच्छेद है। पहला है सावजोर धान, दूसरा साजोर वधान, तीसरा सजोर अवधान, चौथा है सजोर अवधान। 64 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 64 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा सजोर अवधान। 65 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला आयुष और ऋचा बाजार गई, दूसरा है यह राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी की एक स्त्री लेखिका में लिखा है बच्चे ने कहा पापा आ गई। 65 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 65 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। 66 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है गंदा पानी उबालकर पिए, दूसरा है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तीसरा है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, चौथा है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। कौन सा उत्तर सही है 66 का वो आपको बताना है। तो 66 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 67 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है सीधे लकीर खींचना बहुत कठिन है, दूसरा जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, तीसरा हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, चौथा मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। कौन उत्तर 67 का सही है वो आपको बताना है। तो 67 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। 68 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है ऑफिस के हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, दूसरा भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तीसरा यह आदमी सबकी राय जानता है, चौथा बीज अंकुरित होने वाली है। 68 का कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 68 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला चाय ठंडा हो गया, दूसरा हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, तीसरा पकने से पहले जामुन हरी होती है, चौथा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। कौन उत्तर सही है 69 का वो आपको बताना है। तो 69 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे नंबर है 70। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला आंसू बहने न देना, दूसरा है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, तीसरा है गुस्सा होना, चौथा चुपचाप दुख सह लेना। 70 का कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 70 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा मुहावरा आ गया। अब है 71। आंधी आई बैठ गवावे लोकाक्ति का उपयुक्त अर्थ है। पहला संकट से मुंह फेर लेना, दूसरा है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, तीसरा है विपत्ति के टकराने का हौसला रखना, चौथा है आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। 71 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 71 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 72 नंबर है किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। पहला है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, दूसरा है अनुपयुक्त जगह रहने वाला, तीसरा है बहुत अधिक पढ़ने वाला, चौथा है ज्ञान का दुश्मन। 72 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 72 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। वो आ गया था 73 नंबर। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, दूसरा कच्चे काम को पक्का करना, तीसरा है भेद छिपाना, चौथा है कान का कच्चा होना। 73 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 73 का जो पहला है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 74 नंबर। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। पहला है चारों ओर ध्यान देना, दूसरा है किसी ओर का न रहना, तीसरा है तीन तरफ ध्यान देना, चौथा है केवल ऊपर देखना। 74 का कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 74 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर है भई गई सांप छछूंदर केरी लोकाक्ति का उपयुक्त अर्थ है। पहला है बहुवचन एक दूसरे से बचना, दूसरा है धीरे संकल्प होना, तीसरा है अपने को खतरे में डालना, चौथा है दुविधा में होना। कौन उत्तर सही है 75 का वो आपको बताना है। तो 75 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 76। घाट घाट का पानी पीना लोकाक्ति का उपयुक्त अर्थ है। पहला है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, दूसरा जीवन में स्थिरता का अभाव, तीसरा है दर का भटकना, चौथा परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। 76 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 76 का कौन सही है वो एक बिल्कुल सही जवाब है। 77 है मूर्त शब्द का विलोम है। पहला है अमूर्त, दूसरा प्रतिमूर्त, तीसरा है सम्मूर्त, चौथा है अदृष्ट। ये तो आ गया विलोम शब्द यानी कि उल्टी शब्द। तो 77 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है सम विषम का विलोम है। पहला है खसम, दूसरा भसम, तीसरा विषम, चौथा है कसम। तो सम का क्या हो जाएगा विषम। 78 का तीसरा। आगे है 79। लोक शब्द का विलोम है। पहला है धूलोक, दूसरा है आलोक, तीसरा विलोक,
चौथा परलोक। कौन 79 का सही है वो आपको बताना है। तो 79 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 80 नंबर। सम्मुख शब्द का विलोम है, पहला विमुख, दूसरा प्रमुख, तीसरा परसर्व, चौथा समक्ष। सम्मुख का कौन होगा उत्तर वो आपको बताना है। तो 80 का जो उत्तर सही है वह है पहला, सम्मुख का विमुख। आगे है 81 नंबर। वक्ता शब्द का विलोम है, पहला आयोजक, दूसरा प्रयोजक, तीसरा श्रोता, चौथा व्यक्ता। 81 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 81 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 62 नंबर। 82 निम्नलिखित में कौन सा पद नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहला गीला, दूसरा भीगा, तीसरा आर्द्र, चौथा आर्द्रा। 82 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 82 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 65 नंबर है, 65 कहाँ चले जा रहे हैं यार। 83 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहला है सीति, दूसरा है भीति, तीसरा है भय, चौथा है त्रास। 83 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 83 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, त्रास। आगे है 84। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है, पहला ऑप्शन है दक्ष, दूसरा अक्ष, तीसरा निपुण, चौथा प्रवीण। 84 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 84 का जो दूसरा है अक्ष वो बिल्कुल सही जवाब है। 85 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहला है द्विज, दूसरा खग, तीसरा पंथी, चौथा विघग। 85 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 85 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे हैं 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, निंदा, निंदा का पर्यायवाची है, पहला है कुत्सा, दूसरा बरखुरदार, तीसरा अपस्मार, चौथा स्तुति। 86 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 86 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, स्तुति। अगला है 87 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, पहला उल्लास, दूसरा उच्छ्वास, तीसरा निश्वास, चौथा उजास। 87 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 87 का जो चौथा है उजास वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 88 नंबर। 88 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पहला किशन, दूसरा कटी, तीसरा कर्क, चौथा कृष का है। 88 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 88 का जो पहला है किशन वो बिल्कुल सही जवाब है। 89। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पहला है धृष्ट, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पानी, चौथा पंख। 89 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 89 का जो तीसरा है पानी वो बिल्कुल सही जवाब है। अतः 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, पहला उपज, दूसरा तद्भव, तीसरा उपला, चौथा उबाल। 90 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 90 का जो दूसरा है तद्भव बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पहला ऑप्शन है उर्वर, दूसरा कोकन, तीसरा उलझन, चौथा कोण। 91 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 91 का तीसरा उलझन बिल्कुल सही जवाब है। आगे 92। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है अदरक आद्रक, दूसरा अनाड़ी अनाड़े, तीसरा है अम्मी अमृत, चौथा है अपना आत्म। 92 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 92 का जो चौथा है बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 93। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें, पहला है हमें ऋषि मुनि की संतान होने का खाली स्थान है, पहला है अभिमान, दूसरा गर्व, तीसरा दर्प, चौथा घमंड। 93 का कौन सही होगा वो आपको बताना है। तो 93 का जो दूसरा है गर्व वो बिल्कुल सही जवाब है। 94 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है, पहला है सांप, दूसरा शेर, तीसरा राजा, चौथा दुर्गा। 94 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 94 का जो चौथा दुर्गा वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 94 नंबर। 93 का गर्व हो जाएगा, 93 का दूसरा गर्व, ठीक है। आगे है 94। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है, ये तो है क्या 94 जी, दो का दिया है, गर्व दुर्गा, ठीक है, 95। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, पहला है कर्कश मधुर, दूसरा है स्वरीय अनैश्वर्य, तीसरा है ऋजु वक्र, चौथा ऐहिक लौकिक। तो 95 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 95 का जो उत्तर सही है वह है चौथा। 96 नंबर है। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, पहला है अरविंद, कंज, नलिन, दूसरा है आगार, निलय, धाम, तीसरा है दस्यु, मोषक, खनक, चौथा है पीयूष, सुधा, दृग। 96 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 96 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 97 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है जो वर्णन के बाहर हो, वर्णातीत जो देखा नहीं जा सकता हो, अदृश्य जो आमिष नहीं खाता हो, सामिष जो पहरा देता हो, प्रहरी। 97 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 97 का जो तीसरा है बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 98 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए, पहला है दांत तुम बढ़ाओगे न वह पढ़ेगा, दूसरा सौरभ दिनों को पत्र लिखता है, तीसरा मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करूं, चौथा है जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो 98 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा। 99 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है, पहला पानी पानी होना, दूसरा अपना सा मुँह लेकर जाना,
तीसरा है टका सा मुँह लेकर रहना। चौथा मुँह में पानी आना। 99 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 99 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 100वां नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। पहला है बस हो गया, रहने दीजिए। दूसरा है ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। तीसरा है क्या पटना के रहने वाले हैं। चौथा है वाह तुम्हारा क्या कहना है, बहुत ऊपर तक जाओगे। 100 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 100 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक आपका कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।